आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और चलिए फटाफट अंदाज में देखेंगे सवेरा सुपरफास्ट। काशीपुर में सिख युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, राह गुजर रही छात्रा को किया घायल, पुलिस पर पथराव, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पुलिस ने पकड़ा। मऊ से प्रतिबंधित पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार, आजमगढ़ एटीएस ने भेजा जेल। पीएफआई के सारे पदाधिकारियों के संपर्क में रहता था नासिर कमाल। गालिबा श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, परिवार में खुशी का माहौल। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पत्नी ने त्यागी समाज को कहा शुक्रिया। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में हाईवे पर टला बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने डीजल टैंकर में पीछे से मारी टक्कर के बाद टैंक में लीकेज से हाईवे पर मची अफरा तफरी। कानपुर देहात में एसपी आवास के सामने बड़ा हादसा, 2 बाइक्स की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत। बाराबंकी में सनसनीखेज वारदात, पार्टी के बहाने दोस्तों ने की दोस्त की हत्या, शव को बोरे में भरकर नदी में फेंका, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में सेंट्रल स्टेशन के पास विदेशी शराब बेचने का मामला, जीआरपी ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस को भारी मात्रा में शराब बरामद। शामली में भाकियू नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, साजिश के तहत प्रशासन कर रहा ट्रैक्टर चालकों का चालान, सरकार बंद करवाना चाहती है किसान का ट्रैक्टर। सीतापुर में योगी सरकार के मंत्रियों ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, ग्रामीणों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन, चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। श्रावस्ती में मासूम के ऊपर भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार, हादसे में मौत, घर में मचा कोहराम, भारी बारिश से जर्जर हो चुका था मकान। हरदोई में मदरसों के सत्यापन का काम हुआ पूरा, बिना मान्यता चल रहे 113 मदरसे, डीएम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। पिरान कलियार पहुंचे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम, दरगाह पर चढ़ाई चादर, पिता के अच्छे स्वास्थ्य की मांगी दुआ। उन्नाव में गालीबाज शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, टीचर ने युवक से जमकर गाली गलौज किया, वीडियो बनाए जाने पर टीचर ने स्कूल रजिस्टर छेड़छाड़ का आरोप लगाने की धमकी दी, बीएसए ने जांच के आदेश दिए। कौशाम्बी में महिला की दबंगई का वीडियो वायरल, चेन स्नैचिंग का आरोप लगाकर अधेड़ की जमकर की पिटाई, गाली गलौज करते हुए अधेड़ के गले में गमछा फंसाकर कई किलोमीटर तक घसीटा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर फर्जी खुलासे करने का आरोप लगाया, कहा उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार घटनाओं में निर्दोष लोगों को भेजती है जेल। एसीएस गृह राधा रतूड़ी के बयान पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, राधा रतूड़ी के बयान को एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए। राधा रतूड़ी ने अपने बयान पर सफाई दी, कहा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, ताजमहल के 500 मीटर दायरे में व्यवसायिक गतिविधि के मामले में व्यापारियों को मिली 3 महीने की मोहलत, एबीपी गंगा की महापंचायत के मंच पर मंत्री ने व्यापारियों को राहत देने का वादा किया था। बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, मंच पर पहुंचने पर वीआईपी स्वागत की व्यवस्था देखकर भड़क उठे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती के शिलान्यास का शिलापट गायब, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में किया गया था निर्माणाधीन नवीन मंडी स्थल का शिलान्यास। मेरठ में दिशा बैठक में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने क्लास लगाई, निशाने पर रहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, टूटी सड़कों को लेकर दिखे नाराज। भाजपा सांसद लल्लू सिंह के वायरल वीडियो से पीएम मोदी के भव्य दीपोत्सव में शामिल होने की हो रही चर्चा, भाजपा सांसद ने कहा जैसे शबरी रोज श्री राम का इंतजार करती थी वैसे सभी कार्यकर्ता पीएम का करते हैं इंतजार। बरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि दी, मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश के हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी में है। महराजगंज के परिषदीय विद्यालय के शिक्षक के पढ़ाने के तरीके की हो रही चर्चा, केबीसी वाले टीचर के नाम से जिले में फेमस हो रहे शिक्षक जावेद आलम। गाजियाबाद में 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में मिली बच्ची, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने पर रेप की पुष्टि। बहराइच में वकील की हत्या का मामला, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया, पत्नी ने प्रेमी से कराई थी हत्या, मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, सेक्टर 22 के ई ब्लॉक की घटना, डीसीपी और एडिशनल डीसीपी भी जांच में जुटे। प्रयागराज में युवक का सिर कटा, शव मिलने से सनसनी, एसपी यमुना पार फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त।
चंदौली में तेल के टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। डिपो से निकले टैंकर से चोरी करते थे तेल। आरोपियों के पास से 300 लीटर डीजल हुआ बरामद। मैनपुरी में चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने पर आरोपी और उसके परिजनों ने पीड़िता को जलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में हाईवे किनारे मिली नवजात बच्ची का शव। सूचना पर 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस। जन्म के कुछ देर बाद ही बच्ची को कपड़े में लपेटकर फेंकने की आशंका। देहरादून में एटीएम बदल कर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। बुजुर्ग और महिलाओं से एटीएम बदल कर निकालते थे पैसे। मदद के बहाने लोगों को लगाते थे चूना। आरोपियों से 61 एटीएम कार्ड बरामद। आजमगढ़ में एसटीएफ के हत्थे चढ़े 2 सॉल्वर पकड़े गए। आरोपियों में एक आरोपी बिहार का रहने वाला निकला। आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। एटा में 16 अक्टूबर को आयोजित पीटी परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर के तार एटा से जुड़े। सर्वोदय इंटर कॉलेज से फर्जी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देते पकड़ा गया सॉल्वर। आरोपी से पूछताछ कर गैंग का खुलासा करने की कोशिश में पुलिस। हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 11 अवैध असलहों के साथ 47 जिंदा कारतूस बरामद। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में एक अफगानिस्तानी व्यक्ति के साथ 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। व्यक्ति 2017 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। 2021 में एक्सपायर हो चुका है वीजा। चोरी छुपे काम कर रहा था विदेशी। गाजियाबाद के मोदीनगर हापुड़ रोड पर हुआ हादसा। हापुड़ डिपो की बस हादसे का शिकार हुई। 15 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। कासगंज में एथेनॉल से भरा टैंकर पलटने से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मथुरा कासगंज बरेली बाईपास मार्ग पर हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर में मैरिज हॉल का पिलर गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बाढ़ के चलते मैरिज हॉल में प्रभावितों ने ली रखी थी शरण। औरैया में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। एक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। कार ने पीछे से कंटेनर को मारी थी टक्कर। गाजीपुर में ओपी राजभर अपने एक परिचित से मिलने पहुंचे। इस दौरान राजभर ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के बयान पर पलटवार किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। विधानसभा भर्ती घोटाले में नौकरी से निकाले गए कुछ और अभ्यर्थी खटखटा सकते हैं हाईकोर्ट का दरवाजा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर लगाई है रोक। दिसंबर में होगी मामले की सुनवाई। आज उत्तराखंड दौरे पर आएंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मंत्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सतपाल महाराज। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रखी डिमांड। मंत्रियों के लिए लग्जरी और टॉप मॉडल गाड़ियों की डिमांड रखी। खटीमा में भूतपूर्व सैनिक संगठन का हुआ चुनाव। अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित रिटायर्ड कैबिनेट गंभीर सिंह धामी ने हासिल की जीत। सचिव पद पर पूर्व सूबेदार होशियार सिंह बोरा निर्वाचित। रुड़की में ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी सदस्यों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। एसडीएम ने ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख सहित बीडीसी सदस्यों को शपथ दिलाई। जोशीमठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नहीं करने पर अन्नपूर्णा मां के उन्होंने दर्शन किए। शंकराचार्य वसुदेवानंद महाराज ने मंदिर के कपाट को किए थे बंद। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में स्थापित किया गया कैंप कार्यालय। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पौड़ी में अंकिता भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। अंकिता भंडारी के पिता ने एसआईटी पर जांच करने पर भरोसा नहीं जताया। अयोध्या के संत परमहंस ने संसद भवन के घेराव की चेतावनी दी। 7 नवंबर 2022 को संसद भवन के घेराव की कही बात। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। मुजफ्फरनगर में शहीद अमित को दी गई अंतिम विदाई। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी में नाव पलटने से हुआ था हादसा। हादसे में डूबने से शहीद हुआ था जवान। नेताजी की अस्थियां गंगा में विसर्जित। अखिलेश यादव ने हरिद्वार के चंडी घाट पर विसर्जित की अस्थियां। अस्थि विसर्जन के बाद सैफई में अपने आवास पहुंचे अखिलेश यादव ने पिता की अस्थियां विसर्जित करने के बाद मां गंगा में स्नान किया। गंगा घाट पर डुबकी लगाई। धर्मेंद्र यादव ने भी गंगा में स्नान किया। नेताजी के अस्थि विसर्जन के बाद गंगा में लगाई डुबकी। चंडी घाट पर डिंपल यादव ने भी गंगा स्नान किया। नेताजी की अस्थि विसर्जन के बाद गंगा में डुबकी लगाई। गंगा में स्नान करने के बाद फिर से पूजा अर्चना की गई। मुलायम सिंह यादव की मोक्ष की कामना के लिए विधि विधान से अखिलेश और डिंपल यादव ने पूजा अर्चना की। अस्थि विसर्जन से पहले चंडी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ हुआ पूजन। अखिलेश यादव, डिंपल यादव के साथ बेटे अर्जुन, दोनों बेटियां मौजूद रही।
लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर बड़ी बैठक का आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर पुरंदेश्वरी बैठक में हुई शामिल। प्रदेश पदाधिकारी और मीडिया टीम के साथ किया मंथन। इटावा में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पीएम के मन में नेताजी के प्रति सम्मान, नेताजी के बाद अब मैनपुरी में खिलेगा कमल। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल की 13वीं पुण्यतिथि। अपना दल ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। डॉक्टर सोनीलाल पटेल की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। शामली में भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने मार्च निकाला। खुद ट्रैक्टर चलाते दिखाई दिए राकेश टिकैत। 2009 के आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा दोषी करार। विजय मिश्रा को 2 साल 6 महीने की सजा। बसपा सरकार के समय दर्ज हुआ था केस। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने 7 पक्षकारों का प्रार्थना पत्र किया खारिज। पक्षकार बनने को लेकर 16 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था। आशीष मिश्रा की जमानत के मामले में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। मामले में 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 19 अक्टूबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दीपोत्सव की तैयारियों का सीएम लेंगे जायजा। जिला प्रशासन की तैयारियों में जुटने की खबर। 21 अक्टूबर को लखीमपुर जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव की खुद संभालेंगे कमान। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए करेंगे प्रचार। बैंक से कर्ज लेना हुआ और महंगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत कोटक महिंद्रा और फेडरल बैंक ने बढ़ाई ब्याज की दरें। बरेली में बाढ़ से 12 से ज्यादा गांव बेहाल। नदियों के कटान की वजह से गांव में जल प्रलय जैसे हालात। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। हजारों एकड़ धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रामीणों के गांव से निकलने के रास्ते तक हुए बंद। घरों में जलमग्न होने की वजह से छतों पर गुजर बसर को मजबूर हैं लोग। बच्चों की सारी कॉपी किताब भीगी। किताबें छत पर धूप में सुखा रहे हैं। गांव में पानी घुसने से 40 से 50 गांव का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में आज तक कोई अधिकारी नहीं आया। बरेली के बाकरगंज गांव में बाढ़ का तांडव। 1 हफ्ते में बाढ़ ने धान की फसल को किया बर्बाद। गांव में लोगों का हालचाल जानने नहीं पहुंचा कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि। बस्ती दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी सामग्री। उनके दुख दर्द को सुनकर जिला प्रशासन को समाधान के निर्देश दिए। आज गोरखपुर को सीएम योगी देंगे 3 अरब की विकास परियोजनाओं की सौगात। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। बहराइच पहुंचे 7 देशों के राजदूत। यूपी सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों को बारीकी से देखा। सभी राजदूतों ने जिले में हुए विकास कार्यों की तारीफ की। बहराइच में वकील की हत्या का मामला। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी से कराई थी हत्या। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। सहारनपुर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। स्मार्ट रोड नाले के निर्माण में हो रही थी दिक्कत। 3 दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। कौशाम्बी में इंसाफ के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। जमीन से कब्जा न हटने को लेकर था नाराज। पुलिस के आश्वासन के बाद युवक टावर पर उतरा। गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। माझा इलाकों में अभी भी लोग परेशान हैं। लोगों के आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र जरिया। अयोध्या के छठे दीपोत्सव को लेकर जोरों पर तैयारियां। वॉलंटियर को दीपक जलाने और दीपक बिछाने की दी गई ट्रेनिंग। 22,000 वॉलंटियर्स दीपोत्सव में लेंगे हिस्सा। मथुरा राधा कुंड के अहोई अष्टमी पर किया गया सील। प्रशासन ने कुंड के चारों तरफ लगाई बैरिकेडिंग। श्रद्धालुओं के बढ़ती भीड़ को लेकर लिया गया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ खत्म। शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है मुकाबला। 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मतदान। उन्होंने बेंगलुरु में बने पोलिंग बूथ पर वोट किया। शशि थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में वोट डाला। मतदान करने से पहले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पझावंगड़ी गणपति मंदिर में पूजा अर्चना। सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर वोट किया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदान किया। कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डाला। यात्रा के चलते यहीं पर पोलिंग बूथ बनाया गया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।